हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कैरेक्टर स्केच, जो कि चैप्टर 1 है। और चैप्टर 1 किसका है? क्लास 10th का इंग्लिश का एक जो बुक है पहली। और चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? लेंचो, जो कि लेंचो के ऊपर है। और चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का। तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। मतलब जो लेंचो है उसका एक कैरेक्टर स्केच शो कराना है, बताना है कि वो किस प्रकार का था इस स्टोरी के अंदर। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, मतलब इसमें परिचय देते हैं कि लेंचो कैसा था। तो लेंचो वाज अ पुअर, मतलब एक तो वो पुअर था, हार्ड वर्किंग था, और मतलब पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर था। मतलब कि लेंचो एक गरीब और मेहनती किसान था। हु मतलब जो, हु वाज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। मतलब कि वो अकेला था जो घर का खाना कमाना, मतलब खाना जो है खाना कमाने वाला एक इंसान था, मतलब घर का खर्च चलाने वाला। हिज क्रॉप, उसकी जो क्रॉप थी, हैड बीन डिस्ट्रॉयड, खत्म कर दी गई थी। हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय अ हेल स्टॉर्म, मतलब उसकी जो फसल थी उसको ओलों द्वारा खत्म या बर्बाद कर दिया गया था। ही रोट ए लेटर टू गॉड डिमांडिंग डिमांडिंग हिम सम फाइनेंशियल हेल्प। उसने भगवान को कुछ आर्थिक मदद मांगते हुए एक पत्र लिखा। ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, मतलब उसका जो भगवान पर अपार मतलब बहुत ज़्यादा क्या था? विश्वास था। एंड बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम इन हिज माइसरी, मतलब और वह विश्वास करता था कि जो भगवान है उसे कष्ट से, ये जो कष्ट है, ये दुर्गति में जो फंसा है उसमें उसकी मदद करेंगे। हार्ड वर्किंग, मेहनती। लेंचो वर्कड हार्ड, लेंचो ने हार्ड वर्क किया। लेंचो वर्कड हार्ड लाइक एन एनिमल, मतलब उसने मेहनत की। इन हिज फील्ड्स, लेंचो ने जानवरों की तरह खेत में काम किया था, मतलब काम करता था। ही वॉज सैड एंड डिसअपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप, मतलब वह दुखी था, निराश था जो उसकी फसल का विनाश हुआ था उससे। बट ही वॉज रेडी टू सो हिज फील्ड अगेन, लेकिन वह दोबारा बीज बोने के लिए तैयार था। ऑप्टिमिस्टिक, लेंचो ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। लेंचो वाज ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर, मतलब लेंचो जो है वो प्रकृति से कैसा था? आशा रखता या आशावादी था। फर्स्ट, पहले क्या हुआ? ही बिलीव्ड दैट, उसने वह विश्वास करता था कि ही वुड गेट गुड रेन, मतलब वह अच्छी वर्षा प्राप्त करेगा। बट लेकिन हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड, जो ओले थे उन्होंने उसके खेत को बर्बाद कर दिया। बट ही डिड नॉट लूज हिज होप, लेकिन उसने अपनी आशा नहीं खोई। ही बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करता था कि गॉड विल हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करेंगे। एंड ही विल सो हिज फील्ड अगेन, और वह क्या करेगा? अपने खेत को दोबारा बोएगा। ही वॉज ऑल्सो क्वाइट श्योर दैट, मतलब उसे इतना भी विश्वास था कि हिज लेटर विल रीच टू गॉड, कि उसका जो पत्र है वो भगवान तक पहुंचेगा। एंड ही विल हेल्प हिम, मतलब भगवान उसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। फेथ इन गॉड, भगवान पर भरोसा। लेंचोज ऑप्टिमिस्टिक नेचर वाज बेस्ड ऑन हिज फिर्म फेथ ऑन गॉड, मतलब लेंचो की जो आशावादी प्रकृति थी उसके भगवान पर दृढ़ विश्वास पर थी। ही बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करता था कि गॉड इज वाचिंग एवरीथिंग,
भगवान सब कुछ देख रहे हैं। एंड नो वन विल डाई ऑफ हंगर, और कोई भी भूख की वजह से नहीं मरता। गॉड विल सेंड हिम द मनी टू सो हिज फील्ड अगेन, मतलब भगवान जो है उसे पैसे भेजेंगे खेत को दोबारा बोने के लिए। एंड फीड हिज फैमिली टिल द क्रॉप कम्स, और जब तक उसकी फसल नहीं आ जाती तब तक भगवान उसकी जो उसके घर वाले हैं, परिवार है, उसको खिलाएगा। स्टूपिड एंड नेव मतलब पागल और अनाड़ी। ही वॉज हार्ड वर्किंग, वह मेहनती था। एंड सिंपल मैन, और साधारण व्यक्ति था। बट ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द हेल्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेकिन वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की जो मदद है उसको पहचानने योग्य नहीं था, यानी उसको नहीं पहचान पाया। हिज फेथ ऑन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, उसका भगवान पर बहुत मजबूत या बहुत ज़्यादा विश्वास था। एंड अनक्वेश्चनिंग दैट, और क्या किया उसने, बिना पूछताछ के। ही वॉज नॉट एबल टू थिंक दैट एनीवन एल्स एक्सपेक्ट गॉड कैन हेल्प हिम, मतलब उसे नहीं पता था, वह नहीं सोच सका कि जो भगवान है उसके अलावा भी कोई उसकी मदद कर सकता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो लेंचो वाज अ सिंपल, हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर, मतलब लेंचो जो था एक साधारण, मेहनती और मासूम किसान था। हु हैड इमेंस फेथ इन गॉड, जिसका भगवान में बहुत विश्वास था। दिस फेथ, ये जो फेथ है, दिस फेथ मेड हिम इग्नोरेंट फ्रॉम द हेल्पफुलनेस एंड काइंडनेस ऑफ द पीपल, और वो इस विश्वास ने उसे मदद और लोगों की दयालुता से अनजान कर दिया था। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, मतलब ये जो कैरेक्टर स्केच है वो ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।